हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर जालीदार डिजाइन लेकर आई हूँ। बहुत छोटे छोटे से हार्ट बने हुए हैं इसमें और बहुत सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी वुमेन वेयर में, कार्डिगन में, स्कीवी में, ब्लाउज में, किसी में भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। इवन जो प्लाजो बनाते हैं उसके लोअर पार्ट में इसको बना लीजिए, या कोई भी बेबी फ्रॉक बनाते हैं उसके लोअर पार्ट में बना लीजिए, स्कर्ट में बहुत सुंदर लगेगा। और ये फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं और इसको बनाना बहुत सिंपल है। इसको बनाने के लिए हमें 9 के मल्टीपल में +4 स्टिचेस हमें एक्स्ट्रा चाहिए, जो डिजाइन को पूरा एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने 22 फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। आप इसको किसी भी बॉर्डर के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी 2 सिलाइयां पड़ेंगी, वो फंडामेंटल रो पड़ेंगी राइट साइड से और रॉन्ग साइड से। तो ये देखिए ध्यान से, पहला फंदा हमने स्लिप करना है और 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, फिर 7 फंदे सीधे। यही पैटर्न 9 फंदों का हमारा रिपीट होता जाएगा। 2 फंदे उल्टे और 7 फंदे सीधे। ये देखिए, 2 फंदे उल्टे और 7 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे और 7 फंदे सीधे। और ये 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। लास्ट वाला जो एड से चाहिए सीधा बनाएंगे। ये हमारी फंडामेंटल रो है, इसको बार बार रिपीट नहीं करना पैटर्न में। और रॉन्ग साइड से भी एक फंडामेंटल रो बनेगी। पहला फंदा स्लिप कर लिया, 2 फंदे सीधे और 7 फंदे इसमें उल्टे आएंगे। फिर 2 फंदे सीधे और 7 फंदे उल्टे। और लास्ट के 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा उल्टा। ठीक है। डिजाइन की जो फर्स्ट रो है उसमें हमने क्या करना है, पहले एक फंदा स्लिप कर लिया, 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे और फिर 2 फंदों को हमने एक साथ बनाना है। फिर धागे को आगे करके हमने ये 3 फंदे एक साथ बनाने हैं, सीधे बुनने हैं। तो यही 9 फंदों का डिजाइन हमारा रिपीट होता जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और 2 फंदे सीधे बनाने के बाद हमने इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है। ये फंदा हमने कम करा तो धागा आगे करके जाली बना ली और फिर 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। फिर 2 फंदे उल्टे और लास्ट वाला एड स्टिच सीधा। अब सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड से बनेगी। उसमें हमें क्या करना है, पहला फंदा स्लिप कर लिया, 2 फंदे सीधे, जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं हमें बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं। 2 फंदे सीधे और 7 फंदे उल्टे। रॉन्ग साइड से हमारी सिलाइयां इसी तरह से बनेंगी। सेकेंड, फोर्थ और 6th रो, 2 फंदे सीधे और 7 फंदे उल्टे। इसी तरह से हम पूरी सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट के 2 फंदे सीधे और एक उल्टा। अब जो डिजाइन के हमारे थर्ड रो है उसको ध्यान से देखिए। हमने क्या करना है, एक फंदा स्लिप कर लिया, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा हमने सीधा बुनना है और इन 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है। ये हमने एक फंदा कम किया और जाली बना ली। फिर हमने एक फंदा सीधा बनाना है, फिर धागा आगे करके
हमने इस वाले फंदे को टर्न कर लेना है इस तरह से, और बैक लूप से 2 फंदों को एक साथ बनाना है। फिर लास्ट वाला स्टिच सीधा और 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, एक फंदा सीधा, 2 फंदों को हमने एक साथ बनाया, धागा आगे करके जाली बनाई, ये फंदा बढ़ गया, फिर एक फंदा, फिर से धागा आगे करा, जाली बनी। इन 2 फंदों को एक साथ बनाना है और इस फंदे को हमने टर्न कर लेना है। इन दोनों फंदों को हमने बैक लूप से बनाना है। फिर से एक फंदा सीधा, अब लास्ट के 2 फंदे उल्टे और एक सीधा। तो ये हमारी 3rd रो बन गई। 4th रो बिल्कुल वैसे ही बनेगी, 2 फंदे सीधे और 7 फंदे उल्टे। जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनाते जाना है। तो इसको पूरी रो को मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। 4th रो बनाने के बाद हम 5th रो पर आ गए हैं। 5th रो में क्या करना है, एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे, फिर हमने इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है और धागा आगे करके जाली बनानी है। फिर 3 फंदे हमने एक साथ बुनने हैं, 2 और 3, फिर धागा आगे किया, जाली बनाई, इस फंदे को हमने टर्न कर लिया और इस तरह से ये दोनों फंदों को एक साथ बैक लूप से बना लिया। यही हमारा डिजाइन रिपीट होता जाएगा 9 फंदों का। फिर से देखिए, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे करके हमने इन 2 फंदों को एक साथ बनाना है, फिर धागा आगे करके जाली बन गई और फंदा भी बढ़ गया, फिर 3 फंदे सीधे, फिर से एक बार धागा आगे करेंगे, इस वाले फंदे को हमने पीछे की तरफ टर्न कर लिया और बैक लूप से एक साथ बुन लिया। फिर ये जो लास्ट के एड स्टिच है इनको हमने 2 उल्टे और एक सीधा बनाना है। इस तरह से 5th रो कंप्लीट हो गई। 6th रो बिल्कुल वैसे ही बनेगी, जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। पहला फंदा स्लिप कर लिया, इसमें हमने 2 फंदे सीधे, पहला फंदा स्लिप कर लिया और धागे को पीछे ले जाकर 2 फंदे सीधे और 7 उल्टे। इसी तरह से हम पूरी 6th रो कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन इस तरह से बनकर आया है। अब हमने 7th रो बनानी है। 7th रो को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना है, हमने एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब ये जो 7 फंदे हैं इनमें से हम, जो ये 7 सीधे फंदे हैं, धागा पीछे करके इनमें से हम 4 फंदे पहले सीधे बुन लेंगे, 2, 3 और 4। ये धागा हमारा पीछे ही रहेगा और ये जितने भी हमारे होल बने हुए हैं यहां से हमने एक एक लूप को पुल करना है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारे 4 फंदे हमने सीधे बनाए। पहले वाले लूप से हम, पहले वाले जो होल है उसमें से हम एक लूप पुल करेंगे 1, फिर दूसरे वाले से 2, हाथ को थोड़ा सा ढीला ही रखना है, फिर ये नीचे से 3 और फिर ये 7 वाले से 4 और ये 5। हमने 5 लूप पुल किए हैं और हाथ को बिल्कुल ढीला ही छोड़कर बनाना है और फिर 3 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं, 1, 2, 3। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। फिर से देखिए, 2 फंदे उल्टे बनाए हमने, फिर धागे को पीछे करके 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 2, 3 और 4। फिर हमने ये वाले जो होल है इनमें से लूप को पुल करना है। पहले वाले होल में से एक लूप पुल किया, फिर दूसरे वाले होल में से एक लूप पुल किया, फिर तीसरे वाले होल में से, फिर चौथे वाले में से और अब ये 5वें वाले में से। ये 5 हमने लूप अपने पुल कर लिए हैं। उसके बाद हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1, 2 और 3, फिर 2 फंदे उल्टे और एक सीधा। अब 8वीं सिलाई को आप थोड़ा सा केयरफुली देखिए। हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। हमने क्या करना है, पहला फंदा स्लिप कर लिया, 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 3 फंदे उल्टे, 1, 2
और 3। और ये जो लूप थे इनको हमने ऐसे ही स्लिप कर लेना, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इनको पुल करने के बाद हमने ये जो फंदे हैं इनको हमने उल्टा ही बनाना है। 4 फंदों को, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमारे 7 फंदे बन गए। फिर से 2 फंदे सीधे, और फिर से ये देखिए हमने 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद 1 2 3, ये वाले जो लूप हमने पुल किए थे इनको स्लिप करना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और फिर ये हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे और 1 उल्टा। ठीक है, इस तरह से हमने 8th रो कंप्लीट कर ली है। 9th रो को ठीक से देखिए आप ध्यान से। एक फंदा स्लिप करा, 2 फंदे उल्टे बनाए, और हमने ये फंदे जो है ना 3 फंदे सीधे बुन लिए। फिर एक फंदा जो चौथा बना रहे थे हम, इसको हमने ऐसे स्लिप करना है, इसको बनाना नहीं है। ठीक है, फिर हमने ये जो 3 4 और 5 फंदे हैं इनको हमने बैक लूप से सीधा बना लिया। ठीक है, फिर एक बार लेफ्ट नीडल पर लेकर एक बार और बना लिया, और ये जो फंदा हमने चौथा स्लिप किया था इसके ऊपर से उतार दिया। तो ये हमारा डिजाइन बन गया है। और 3 फंदे सीधे, तो ये हमारा उसी तरह से पैटर्न बन गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, यही 9 फंदों का 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। इस फंदे को हमने स्लिप किया, जो चौथा फंदा था उसको स्लिप कर लिया। अब 1 2 3 4 और 5, ये 5 लूप हमने पुल किए थे, इनको हम बैक लूप से एक साथ बुन लेंगे। एक सेकेंड, इनको हम बैक लूप से एक साथ बुन लेंगे। फिर इस वाले फंदे को हम लेफ्ट नीडल पर लेकर एक बार और बनाएंगे, और जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको इसके ऊपर से उतार देंगे। इसके बाद हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 3 और 2 फंदे उल्टे, ये हमारे हेड स्टिच है, और 1 फंदा सीधा। ये हमारे डिजाइन की 9th रो बन गई। 10th रो बिल्कुल उसी तरह बनेगी, 2 फंदे सीधे और 7 उल्टे, जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाने। एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदे सीधे और 7 उल्टे। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने ये 10-10 सिलाइयों का पैटर्न है, इसको रिपीट करते जाना है और बहुत सुंदर बनकर आएगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए और बहुत जल्दी बनता है। एक बार आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत लगी होगी, लेकिन ये बहुत इजी है, और जब बनकर आता है तो मन खुश हो जाएगा आपका। ये 7 फंदे उल्टे और 2 सीधे, और लास्ट वाले स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 10 सिलाइयाँ बनाई हैं, तो ये इस तरह से बनकर आया है। जब हम इसको ज़्यादा फंदों में और ज़्यादा सिलाइयों में बनाएंगे तो ये इस तरह से बनता जाएगा। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।